You're in no position to dictate what. ज़ेलेंस्की और ट्रंप के दरमियान तल्ख कलामी, उसके बाद यूरोपीय रहनुमाओं का ज़ेलेंस्की की हिमायत में सामने आना, अमेरिका का आलमी इदारा सेहत की इमदाद रोकने का फैसला, their closest partner and ally, their closest friend. अपने पड़ोसियों कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगाना, यूएस एड की दुनिया भर में फंडिंग मुअत्तल करना, ये सिर्फ चंद चीजें हैं जो 20 जनवरी के बाद हुई जब डोनाल्ड ट्रंप ने सदर का ओहदा संभाला। हमें ये तो पता था कि ट्रंप की टर्म बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होने वाली, लेकिन इतने कम वक्त में इतने ज्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेप्स। बाज लोगों का ख्याल है कि ये लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर या लिबरल आलमी निज़ाम के ज़वाल पजीर होने का इशारा है। क्या वाकई ऐसा है? पहले तो ये समझना होगा कि आखिर लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है क्या। लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर का तस्वर वैसे तो दूसरी आलमी जंग के बाद आया, लेकिन इसकी अमली शक्ल 90 की दिहाई के बाद नजर आना शुरू हुई। ये निज़ाम दरअसल आलमी मुआहदों, असूलों और ज़वाबित पर मबनी एक ग्लोबल ऑर्डर है जिसके पीछे बुनियादी सोच ये है कि मगरबी लिबरल डेमोक्रेसी हुकूमत करने का बेहतर तरीका है। तो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर निज़ाम की खसूसियात क्या हैं और क्या ये अब भी बरकरार हैं? पहला, जमहूरियत और इंसानी हकूक। दुनिया भर में जमहूरी इक़दार को प्रमोट करना और इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना। ताहम जमहूरियत पर तहकीक करने वाले इदारे फ्रीडम हाउस के मुताबिक दुनिया भर में जमहूरियत को पॉपुलिस्ट लीडर्स और ऐसे गिरोहों से ख़तरा है जो अवामी राय को बर्दाश्त नहीं कर सकते और मुकम्मल इख्तियार चाहते हैं। दूसरा, असूलों पर मबनी कवानीन। ममालिक को तयशुदा कवानीन और असूलों की पासदारी करनी चाहिए ताकि तनाज़ात को मुनसिफाना और कानूनी तरीके से हल किया जा सके। लेकिन बैनुल अक़वामी कवानीन के बावजूद गैर कानूनी फ़ौजी कार्रवाइयाँ आम हो गई हैं, जिस पर रूस भी तनकीद करता रहा है। मगर यूक्रेन पर हमला करके खुद रूस ने आलमी कवानीन और निज़ाम की खिलाफ वर्जी की है। इसी तरह अमरीका को भी इसराइल की फ़ौजी हिमायत पर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा है। तीसरा, बैनुल अक़वामी इदारे। अक़वाम मुत्तहिदा, IMF, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और आलमी इदारा सेहत जैसे इदारों की तश्कील और मजबूती को फ़रोग़ देना ताकि आलमी ताउन और अमन को यकीनी बनाया जा सके। चाहे इसराइल हमास जंग हो या यूक्रेन रूस लड़ाई, गुज़श्ता 3 दिहाइयों में आलमी तनाज़ात हल ना करने पर अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारों पर तनकीद होती रही है। दूसरी तरफ अमरीका का आलमी इदारा सेहत जैसे इदारों को छोड़ने के फैसले पर भी नाक़दीन का ख्याल है कि उससे दुनिया भर में सेहत की सहूलियात की फराहमी में मुश्किलात आएंगी, क्योंकि अमरीका इस इदारे को सबसे ज़्यादा माली इमदाद फराहम करता है। चौथा, आज़ादाना तजारत। फ्री मार्केट्स और आज़ाद तजारती असूलों को अपनाना ताकि ममालिक की मईशतें मुस्तहकम हो सकें। इस निज़ाम के ज़रिए कई ममालिक ने मार्केट रिफॉर्म्स और जमहूरी इक़दार अपनाने की कोशिश की। कुछ तरक्की पजीर ममालिक ने ग्लोबल मार्केट्स तक रसाई हासिल की और वाकई फ़ायदा उठाया। मिसाल के तौर पर चीन की मईशत में एक दिहाई तक हर साल औसतन 9% इजाफा देखा गया और आयरलैंड, इंडिया, जनूबी कोरिया, अर्जेंटाइन, चिली वगैरह ने भी तरक्की की। लेकिन ट्रंप के हालिया इक़दामात और अपने ही इत्तेहादियों पर टैरिफ लगाने से दुनिया भर की मार्केट्स में गैर यकीनी पैदा हो गई है। कनाडा ने भी कहा है कि वो जवाबी टैरिफ्स लगाएंगे। Canada will be implementing 25% tariffs against $155 billion worth of American goods. चीन ने भी अमरीकी इक़दामात के रद्द-ए-अमल में कहा है कि वो तजारती जंग या किसी भी और जंग के लिए तैयार है। पांचवा, सिक्योरिटी अलायंसेस। नेटो जैसे इत्तेहाद कायम हुए ताकि मुश्तरका दिफा और सिक्योरिटी को मजबूत किया जा सके। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि ट्रंप की खारजा पॉलिसी जैसे यूक्रेन की रिसोर्सेज पर कंट्रोल और रूस के साथ बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिश लिबरल आलमी निज़ाम के लिए एक बड़ा खतरा है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ माहिरीन का ख्याल है कि रूस पर अब भी पाबंदियां बरकरार हैं और यूरोपीय इत्तेहाद लिबरल आलमी निज़ाम को नुकसान नहीं पहुंचने देगा। माहिरीन के मुताबिक रूस यूक्रेन जंग का खात्मा नहीं बल्कि किस तरह इस जंग का खात्मा होता है, ये वाज़ेह करेगा कि लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर का मुस्तकबिल क्या है।